करो, हमारी एम्बुलेंस में जो गाड़ी हम प्राइवेट करके आए हैं, इसको हमें गैस सिलेंडर दे दो, ऑक्सीजन, इसका सिलेंडर ख़त्म हो गया। 2 घंटे तक हम तड़पते रहे, वो सिलेंडर के लिए सिलेंडर नहीं मिला। जब डेथ हो गया उसका, तो फिर वो हॉस्पिटल में तब भी 1 घंटे तक जो है कोई देखने नहीं आया, ना कोई बात करने आया। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद में बहुत हम सब चिल्लाने लगे, रोने लगे। हम बोले कि हम झगड़ा करेंगे, तो जाके वो ECG मशीन लेके आए चेक करने के लिए। हाँ जी, फिर कह रहे हो ये डेथ हो गया। किस बात के ये वोट लेता है मोदी? किस बात के लेता है ये वोट? दुनिया को मारने के लिए वोट ले रहा है। सारे देश बर्बाद कर दिया, सबके घर में चिताएं जला दी इसने। ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंचा रहा? क्यों नहीं बेड मिल रहे? क्यों देश को बर्बाद कर रहा है ये जवान भाई मेरा? छीन लिया इसने सबको। आप रैलियों में बड़े बैठा है, रैलियां कर रहा है, बंगाल जीतना उसने। देश मर रहा है, देश को आग लगा के वो जीत हासिल करेगा क्या? किसकी चिताओं पे जीत हासिल कर रहा है क्या? हम सबकी चिताओं पे राजनीति कर रहे हैं क्या? हमारी चिताओं पे तमाशा देख रहा है जो जोर आया है 8-10 दिन में, और पहले 10 आई, 20 आई, 30 आई करते करते बढ़ते आज हम 100 को टच कर रहे हैं। यहाँ पे 94 अभी तक हो चुकी थी, 5-6 पर्चियाँ और गई हुई हैं, और अभी 40 बॉडीज आज गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में और पड़ी है। जो आनी है, हमारे पास जगह नहीं थी, हमने मना कर दी, और कम से कम 20 बॉडीज़ हमने यहाँ से डाइवर्ट कर दी, को गाजीपुर को कहीं पे, और 7 मुस्लिम की थी, वो हमने कब्रिस्तान भेज दी। इट मीन्स यमुना पार में ही हम 200 के आंकड़े को पार कर रहे हैं। कुल मिला के इस समय बड़ा भयानक समय है, क्योंकि अब लोगों के पास हॉस्पिटल जाते हैं तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है, प्लाज्मा नहीं है, जो इंजेक्शन है वो ब्लैक में बिक रहा है, जो टैबलेट्स हैं ब्लैक में बिक रही हैं, एम्बुलेंस ब्लैक में चल रही है। ये डेड बॉडी लेके ये गाड़ी आनंद विहार से चली, राजीव गांधी हॉस्पिटल हो गया, डेड बॉडी लेके आई है। ये बहन जी बैठे, कहाँ है एम्बुलेंस वाले? गई 25,000 रुपये मांगे। कितने पैसे मांगे? 25,000 रुपये एक एम्बुलेंस वाले। ये क्या हो रहा है? आपको लग रहा है कि आंकड़ों को जो है वो छुपाया जा रहा है, कम बनाया जा रहा है? उसको छुपाने का तरीका बहुत अच्छा है। उसको छुपाने का जो तरीका है वो फंडा बहुत अजीब है। ये कोविड की डेथ उसी को मानते हैं जो हॉस्पिटल से कोविड लिख के आवे, फिर पर्ची पे लिखा जाए क्रिमिनेशन कोविड, दैट्स कॉल्ड कोविड। अरे जो घरों में मर रहे हैं भाई, जो क्वारंटाइन है घर के अंदर, उसको क्या कोविड का नहीं मानेंगे आप? को एक्सीडेंट मानेंगे उसको? आप को सुसाइड मानेंगे आप उसको ये नहीं मानते हैं। जैसे आज 93 बॉडी अभी तक आई है, उसमें से हो सकता है कि लेटर 40 के पास ही हो कोविड का, 45 के पास हो, या हॉस्पिटल से इतनी बॉडी आई हो, लेकिन जो घरों से लाशें उठा के ला रहे हैं उसको नहीं गिनते हैं। ये मैं समझ रहे मेरी बात को? तो जितना दिल्ली वाले ये देवे उससे डबल ज़्यादा समझ लेना आप बस। मैं उसका एविडेंस दे सकता हूँ आपको। डेली 8 से 10 पार्टी, और शादी पार्टियाँ अलग आती हैं, जो घर से वो अलग आती हैं। जिंदगी बसर कर दी इस चाहत में कि जब आखिरी सफर पर चलना होगा तो 4 कंधों पर जाएंगे। जिंदगी भर साथ निभाने वाले दोस्त, यार, रिश्तेदार आखिरी पड़ाव तक पहुंचाने में साथ होंगे। लेकिन किसने सोचा था कि ऐसे दिन भी आएंगे जब मौत के बाद का ये आखिरी सफर भी तमाशा बन जाएगा। कोरोना चैन से जीने भी नहीं दे रहा, और मरने के बाद सम्मान से अंतिम संस्कार की ख्वाहिश भी पूरी नहीं होने दे रहा। जिस तरीके से सरकार आंकड़े बताती है और जो आंकड़े यहाँ शमशान घाट से मिलते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की निर्मला बाई की कोरोना से मौत हुई तो आखिरी सफर कूड़ा ढोने वाली गाड़ी में पूरा हुआ। जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन उसके अपनों को ये तस्वीरें ता जिंदगी सताती रहेंगी।
परेशानियों से छुटकारा दिला देती है, लेकिन जब मौत ही परेशानी बन जाए तो कोई क्या करे। कोरोना काल का ये क्रूर सत्य है कि हमारे पास भी ऑक्सीजन नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मरीज तड़प रहे हैं। सारी मान्यताएं, सारे रिवाज कोरोना के सामने नतमस्तक हो गए हैं। तभी तो एक ईसाई दंपति को 2 गज जमीन भी ना मिली। पूरी जिंदगी जिस धर्म को निभाया, अंतिम वक्त में कोरोना के चलते अंतिम क्रिया दूसरे धर्म की मान्यताओं से हुई। महोबा के बुजुर्ग दंपति को उनका बेटा कोरोना के इलाज के लिए छतरपुर लाया था, लेकिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। कोरोना से हुई मौत के चलते क्रिश्चियन कब्रिस्तान ने उन्हें जगह देने से इनकार किया और हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने को कहा। वक्त की नजाकत को समझते हुए बेटे ने माँ बाप का दाह संस्कार कर दिया। बनारस का मणिकर्णिका घाट, कहते हैं कि यहाँ चिता की आग कभी नहीं बुझती। मोक्ष की चाह में सैकड़ों अंतिम संस्कार यहाँ होते रहते हैं। दिन रात मृत्यु का उत्सव मनाने वाले इस घाट ने भी ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। हर तरफ खौफ है, मातम है, परेशान चेहरे हैं और दूसरी तरफ शमशान कब्रिस्तान में मौत का उत्सव। दिन हो या रात, भोपाल के भदभदा विश्राम घाट में चिताओं का जलना जारी है। जलती हुई चिताएं इस महामारी की पूरी कहानी कह रही हैं। आम आदमी की पूरी जिंदगी लाइनों में कट जाती है। एक मौत ही तो होती है जिसमें गरीब हो या अमीर, सब आखिरी सफर के लिए एक ही जगह आते हैं। लेकिन कोरोना ने यहाँ भी कतार लगा दी। इंदौर के शमशान घाट में लाशों की कतार है और दुखी लाचार परिजनों के हाथ में है टोकन इंतजार का। मौत जिंदगी का अंतिम सत्य है, लेकिन कोरोना की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि ये मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता और